मायूसी का तीसरा सबब ये है कि हम लेने की नफ्सियात में मुब्तला हो गए हैं। यानी हमारी नफ्सियात इस तौर पर ढल गई है कि हम सिर्फ लेना जानते हैं, देना हम जानते ही नहीं हैं। हम अपनी ज़िंदगी की इब्तदा ही यहाँ से करते हैं कि हमें वालिदैन से लेना है। शादी करते हैं तो ये तकाज़ा होता है कि बीवी को हमारा ख्याल रखना चाहिए, बच्चों को संभालना चाहिए, हमारे वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। फिर जब ज़िंदगी कुछ आगे बढ़ती है और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उनसे ये तवक्को कायम कर लेते हैं कि अब उन्हें हमारी तमाम तमन्नाओं को पूरा करना है। गोया हमारी सारी अधूरी ख्वाहिशें अब उन्हीं से मुतल्लक हो गई हैं। उन्होंने हमारी खिदमत करनी है, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनना है, हमें संभालना है। रिश्तेदारों से भी यही मुतालबा होता है कि उन्हें हर मौका पर हमारी मदद और हमारी हिमायत करनी चाहिए। दोस्त गोया के कहते ही उस शख्स को हैं जो मुश्किल में काम आए। यानी ये ज़रबुल मसल बन गया है कि दोस्त वो है जो मुसीबत में, जो मुश्किल में काम आए। मतलब ये है कि हमारी नफ्सियात, हमारे ख़यालात और हमारे इक़दामात, हमारे रवैये इस एक महवर के गिर्द घूमते हैं कि दूसरे ने मुझे क्या दिया है और मेरे साथ क्या किया है। इसके बरक्स इस पर कायम नहीं होते कि मुझे उसे क्या देना चाहिए और उसके साथ क्या करना चाहिए। उसने मेरा ख्याल नहीं किया, उसने मेरी मदद नहीं की, उसे मेरा एहसास करना चाहिए था, मेरी बात को मानना चाहिए था, मेरी ज़रूरत को पूरा करना चाहिए था, मेरे मसले को हल करना चाहिए था, मेरा ये हक़ था जिसे अदा करना उसकी ज़िम्मेदारी थी। यानी तकाज़ों की, मुतालबों की ये तकरार शब व रोज़, दिन रात, सुबह शाम हमारी ज़ुबान पर जारी रहती है, जो दूसरों के बारे में हम ये तसव्वुर रखते हैं। असल में लेना हमारी ज़िंदगी में कहीं दाखिल ही नहीं होना चाहिए। हर इंसान को शऊरी ज़िंदगी के पहले कदम पर यह फ़ैसला कर लेना चाहिए कि मैं देने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरे लिए ये दुनिया लेने की जगह नहीं है, देने की जगह है। मुझे वालिदैन को भी देना है, बीवी को भी देना है, बच्चों को भी देना है, दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को भी देना है, माशरे को भी देना है, अपने वतन को भी देना है। देना ही देना है, लेने का कोई सवाल मेरी तरफ नहीं कायम होना चाहिए। चुनांचे देखिए वालिदैन को मिसाल के तौर पर कैसे सोचना चाहिए। उनका मसला ये होना चाहिए कि ये हमारे बच्चे हैं, इन्हें पैदा करने का फ़ैसला हमने किया है, इन्होंने हमसे कोई दरख्वास्त नहीं की थी। अब हमें इन्हें पालना है, इनकी परवरिश करनी है, इनकी तालीम व तरबियत का एहतमाम करना है, इनको अच्छा माहौल देना है, इनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। हमें ये सब कुछ किसी सिले के बग़ैर, किसी तवक्को के बग़ैर, किसी ख्वाहिश के बग़ैर, किसी तमन्ना के बग़ैर करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे फ़राइज़ में शामिल हैं। यहाँ से वालिदैन को भी। फिर बच्चे जब बड़े हो जाएं तो उन्हें भी वालिदैन के लिए इसी देने की नफ्सियात को इख्तियार करना चाहिए। यानी उन्हें सोचना चाहिए कि यही दो हस्तियाँ हैं जो उनके दुनिया में वजूद में आने और उनके परवरिश पाने का ज़रिया बनी हैं। बाप ने तरबियत और निगहदाश्त का एहतमाम किया है और माँ ने विलादत की, रज़ाअत की मुशक्क़त को बर्दाश्त किया है। अब ये बूढ़े हो गए हैं, ये बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इनकी नातवानी में हमें भी इन्हें वही कुछ देना चाहिए या उसी का बंदोबस्त करना चाहिए जिस तरह उन्होंने बचपन में हमारी नातवानी में हमें दिया था। शौहर को ये देखना चाहिए कि ये खातून मेरी ख्वाहिश पर दूसरे घर से आई है, इसने मेरे घर को आबाद किया है, मुझे इसका ख्याल रखना है, इसको तरबियत देनी है, इसके लिए माहौल फराहम करना है, इसको तहफ़्फ़ुज़ देना है। गोया कि इसको अपना साथी, अपना रफ़ीक़े सफ़र बनाकर एक तरीके से साथ लेकर चलना है। बिल्कुल इसी तरह बीवी को भी ये समझना चाहिए कि इस शख्स ने मुझ पर भरोसा किया है, अपना घर बार मेरे हवाले किया है, मेरी ज़रूरतें पूरी करने की ज़िम्मेदारी उठाई है। अब मेरा भी ये फ़र्ज़ है कि मैं इसकी रफ़ाक़त का हक़ अदा करूँ, इसके घर को संभालूँ, इसकी परेशानियों में इसे हौसला दूँ, इसके वालिदैन को अपने वालिदैन जैसा मकाम दूँ और उनके साथ खिदमत और मोहब्बत का वही रवैया इख्तियार करूँ जैसे कि मैं अपने हकीकी वालिदैन के साथ इख्तियार करती हूँ। देने की यही नफ्सियात जो है उस्ताद को इख्तियार करनी चाहिए, यही नफ्सियात शागिर्द को इख्तियार करनी चाहिए, यही अज़्ज़ा व क़ारिब और दोस्त अहबाब को आपस में एक दूसरे के साथ इख्तियार करनी चाहिए। यानी आपको मौत तक बस एक ही बात सोचनी चाहिए और वो ये कि ये इंसान जो आपके साथ वाबस्ता हुआ है, आपने इसके लिए अब तक क्या किया है और आइंदा क्या करने का इरादा है। ये सवाल ही नहीं है कि उसने आपके लिए क्या किया है, इसका तो सोचना भी नहीं चाहिए। चुनाचे मुतालबा इसको हमारे वजूद से निकल जाना चाहिए, तकाज़ा इसको हमारी ज़ात का हिस्सा ही नहीं रहना चाहिए, तवक्कुआत से हमको मुजर्रद हो जाना चाहिए। अल्लामा इकबाल ने इसी को अदा किया है। उसकी उम्मीदें कलील
اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بہترین انسان امیدوں اور سہاروں کی دنیا میں نہیں جیتا بلکہ مقاصد کی دنیا میں جیتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید نے حقوق کا لفظ ہی اختیار نہیں کیا، وہ فرائض کو بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حقوق انسانی کا کوئی منشور نہیں ہے، فرائض کی فہرست ہے جنہیں ادا کرنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ والدین کے بھی فرائض ہیں، اولاد کے بھی فرائض ہیں، شوہر کے بھی فرائض ہیں، بیوی کے بھی فرائض ہیں، عالم دین کے بھی فرائض ہیں، حکمران کے بھی فرائض ہیں، شہری کے بھی فرائض ہیں، سب فرائض ہی فرائض ہیں۔ حقوق کا کوئی تصور اس طریقے سے موجود نہیں ہے جیسا کہ تصور موجودہ زمانے میں لوگوں کے ہاں، قوموں کے ہاں یا ایک طریقے سے دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ اصل میں جب ہم اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو دوسروں کو ان کے حقوق ملتے ہیں، اور جب دوسرے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں تو ہمیں ہمارے حقوق ملتے ہیں۔ گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی بات تک، ایک ہی نتیجے تک پہنچنے کے لیے دو اپروچز ہیں، ایک حقوق کی اپروچ ہے اور دوسری فرائض کی اپروچ ہے، ایک لینے کی اپروچ ہے اور دوسری دینے کی اپروچ ہے۔ اسلام حقوق کی نہیں بلکہ فرائض کی اپروچ کو اختیار کرتا ہے اور لینے کی نہیں بلکہ دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کو آپ کا کوئی حق نہیں ملتا تو آپ مایوسی اور ناامیدی کا شکار نہیں ہوتے بلکہ اللہ کی رضا پر راضی اور مطمئن رہ کر زندگی کے سفر کو آگے جاری رکھتے ہیں۔